5 साल बेमिसाल या 5 साल वार्ड हुआ बेहाल। सीधे तौर पर यह जानने के लिए भारत 24 की टीम पहुंची ग्राउंड जीरो वार्ड नंबर 11 बिहारी नगर, जहां के स्थानीय पार्षद एवं उपसभापति योगेश शंकवार के खिलाफ दिखा आक्रोश। सीधे तौर पर आरोप है कि 5 साल में पार्षद जी नहीं पहुंचे वार्ड और जनता है बेहाल। सीधे तौर पर अव्यवस्थाओं का है अंबार, लेकिन कोई भी सुनने समझने को तैयार नहीं है। जनता ने लगाए स्थानीय पार्षद के मुर्दाबाद के नारे। आप स्वयं देखिए यह ग्राउंड रिपोर्ट। जी, हमने कहा आदाब और राम राम भी। लगातार जिस तरीके से नगर निगम क्षेत्र में तमाम जनता जो आरोप लगा रही है और निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, वहीं दूसरी तरफ निगम दावे करता नहीं थकता कि विकास की गंगा बहाई जा रही है। लेकिन वार्ड नंबर 11 की यह सड़क आप स्वयं देख रहे होंगे, यह इंटरलॉकिंग है और कितनी नायाब इंटरलॉकिंग बिछाई गई है, यह आप स्वयं देख रहे होंगे। और लगभग 3 माह पूर्व यहाँ पर बकायदा नारियल फोड़कर शुभारंभ हुआ था, जिसका यह मानक बोर्ड यहाँ मौजूद है। लेकिन सड़क की जो हालत है, वो सड़क की हालत में अपने सहयोगी से कहूंगा जरा दिखाएं दूर तक कि सड़क किस हालत में है। चारों तरफ केवल और केवल अव्यवस्थाएं और गड्ढे आपको नजर आएंगे। एक तरफ जहां योगी सरकार गड्ढा मुक्त सड़कों का दावा और वादा करती है, वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके के हालात यहां बने हुए हैं, यहां के स्थानीय लोग लंबे समय से परेशान हैं, क्योंकि बच्चे यहां आए दिन गिरते हैं, गंदा पानी बहता है और सड़क की हालत आप स्वयं देख रहे हैं कि बच्चे किस हालत में स्कूल जाते होंगे। तो आप खुद समझ सकते हैं कि यह विकास की गंगा धरातल पर किस तरीके से बहाई जा रही है। एक तरफ जहां प्रदूषण के मामले में नगर निगम नंबर 2 पर है, वहीं दूसरी तरफ अगर धरातल पर देखें तो चारों तरफ केवल और केवल गंदगी आपको नजर आएगी। यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे करेंगे बात और जानेंगे कि आखिरकार क्या वजह है कि यहाँ पर विकास नहीं हो पा रहा। क्या नाम है आपका? सागर तिवारी। तिवारी जी, क्या चक्कर है, यहाँ पर विकास कार्य क्यों नहीं हो पा रहे? यहाँ का जो हमारा पार्षद है, उसने 5 साल में अभी तक उसका एक भी बार यहाँ पर आना नहीं हुआ है। आज ये पहली बार बोर्ड देख रहे हैं और हम तो इस बोर्ड पे अभी नाम को भी काला कर देंगे। जिस तरीके से वो यहाँ से अपनी शकल काली करके गया है, हम इस बोर्ड पे जो नाम लिखा है उसको भी अभी काला करेंगे। नगर निगम ने पिछले 3 महीने पहले यह गली खुदवा के डाल दी थी। कम से कम 4 या 5 महिलाएं यहाँ पे गिर चुकी हैं और एक आंटी तो है, उनके तो अभी प्लास्टर चढ़ा हुआ है। लेकिन आप ये गली तो अब ये बना रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि इसको दोबारा इंटरलॉकिंग कर देंगे, लेकिन नालियों का क्या होगा आगे? आप नालियां देखिए, नालियों की हालत बड़ी दुर्दशा हुई है। आगे तो बिल्कुल नालियां टूटी हुई हैं। लोगों का जो पीछे वो घर है उनका पूरा घर सील रहा है, क्योंकि नाली का पानी उनके घर में ही जाता है। हमारे यहाँ एक अंकल जी हैं, उनके भी यहाँ पानी अंदर चला जाता है और ये नालियों की हालत आप ये देख ही सकते हैं। लगातार शिकायत भी यहाँ के लोग करते हैं और शिकायत के बावजूद कार्रवाई क्या होती है वो भी जान लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मनोज शर्मा। शर्मा जी, क्या लगता है जिस तरीके से निगम का दावा रहता है स्वच्छ भारत मिशन को लेकर, प्रदूषण को लेकर, लेकिन आपका यह क्षेत्र काफी ज्यादा साफ स्वच्छ नजर आ रहा है, क्या कुछ कहेंगे? सर, यहाँ के लोग जो पार्षद हैं यहाँ देखने ही नहीं आते। यहाँ तो ये कहते हैं कि यहाँ के लोगों ने वोट ही नहीं दिया तो हम क्या काम क्या कराएं यहाँ पे। अच्छा, वोट नहीं दिया? हाँ, वोट नहीं दिया इसलिए यहाँ काम क्या कराएं। यहाँ के जो सीवर है, सारे चौक हैं, लेटरिंगों का पानी उसमें, पानी के पीने के उसमें जाता है। बहुत ज्यादा स्थिति खराब है यहाँ की। बहुत लोग गए, हम लोग विधायक जी से भी शिकायत करी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। मेयर साहिबा ने रुख किया इस वार्ड की तरफ? नहीं, कोई आया। हमने नगर निगम में शिकायत करी, लखनऊ तक शिकायत करी, लेकिन कोई नहीं आया। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम सत्यप्रकाश शर्मा जी, क्या कह रहे थे? 5 साल में यहाँ क्या कोई जनप्रतिनिधि? यहाँ 5 साल में नूतन राठौर आई, न कोई विधायक आया, न पार्षद आया, और यहाँ नालियाँ चौक पड़ी रहती हैं। नालियों की स्थिति बहुत खराब है। 3 महीने से जनता इतनी परेशान है। स्कूल के बच्चे गिरते हैं, बड़ी बूढ़ी लेडीज जाती हैं, वो गिर जाती हैं। ये समस्या है यहाँ पर। कोई नहीं आता? कोई नहीं आता। तो आप देख सकते हैं पिछले 5 साल में यहाँ का रुख अभी तक किसी ने नहीं किया और व्यवस्थाएं धरातल पर जस की तस बनी हुई हैं। तमाम तरीके की समस्याएं यहाँ बनी हुई हैं। क्या नाम है आपका? मोहित शर्मा। शर्मा जी, क्या लगता है ये जो अव्यवस्थाएं हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या आपने कहावत सुनी है, सैया वही कोतवाल तो डर गाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री इनका, विधायक इनके, सांसद इनके, पूरी सरकार इनकी है। अभी योगी जी आए थे, इतनी सौगात दे के गए कि इस नगर क्षेत्र के लिए इतनी सौगात नहीं है कि रोड आरसीसी हो जाए। ये 3 माह से रोड खुद ही पड़ी है। मैंने पर्सनल मेयर मैम को मैसेज किया, फोन से वार्ता हुई, मैम ने अभी कहते हमने रीचर्ड करा के भेजते हैं। निर्माण विभाग से फोन आया अधिकारियों का, अधिकारियों से बात हुई कि भाई वो इंटरलॉकिंग जो डली हुई है
वो ही हो जाएगी। इसमें से ठेकेदार ने आधे से ज्यादा क्षेत्र की ईंटें बेच दी, उधर से आधी क्षेत्र की ईंटें बेच दी। इसमें क्या लगता है कि यहाँ के अधिकारी इसमें लिप्त नहीं है क्या? 3.5 लाख रुपए का टेंडर कर रहे हैं आप इस निर्माण के लिए, क्या 3.5 लाख रुपए का टेंडर ईंट या यही है? आप नालियों का निर्माण करा नहीं रहे तो किसका है ये? 1.5 लाख रुपए कमीशन गोरी का जा रहा है, जनता को लूटा जा रहा है। आज महंगाई के क्षेत्र में आप देख लीजिए सिलेंडर कितने रुपए का, 1100 रुपए का है। आज से पहले स्मृति ईरानी इसी सिलेंडर को लेके चांद पे घूम रही थी। आज इस सिलेंडर को लेके एक बार मुख्यमंत्री और पीएम के सामने घूमे ना, क्योंकि जनता के इतने हमदर्द थे आप लोग और जनता ने आपको वोट दिया है तो जनता के कार्यों को तो करिए। यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने पार्षद को वोट दिया, पार्षद के पास यहाँ से जाते हैं लोग तो वो कहते हैं हमको वोट ही नहीं मिला इस क्षेत्र तो हम काम काय का कराएं। और ऐसे अनपढ़ व्यक्ति को उपसभापति बना दिया है नगर निगम में, तो नगर निगम पूरी तरीके से अनपढ़ लोगों के हाथों में है। ये जब तक शिक्षित लोगों के हाथों में नहीं जाएगा तब तक विकास संभव नहीं है। नगर निगम अनपढ़ लोगों के हाथों में, क्या कह रहे थे आप? भैया मैं ये कह रहा था, हमारा जो पार्षद है वो तो फिर कह रहा है कि मैं टिकट भी लाऊंगा और 20 लाख रुपए खर्च करके फिर जीतूंगा, मुझे किसी के वोट की जरूरत नहीं है, मैंने तो अपने फर्जी बनवा ले हैं पूरे। मतलब धनबल से चुनाव जीता जाएगा? हाँ, धन से ही जीता जाएगा, धनबल से चुनाव जीता जाएगा। क्या नाम है सर आपका? मुकुल उपाध्याय। उपाध्याय जी, क्या लगता है आपके यहाँ क्या समस्याएं हैं और पिछले 5 साल में अपने पार्षद के रिपोर्ट कार्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपके सामने है, देख रहे हो आप क्या स्थिति है। आप चलने लायक हो इस रोड पे हैं तो बच्चों का क्या हाल होगा जब आप बड़े होकर ये इस रोड पे नहीं चल पा रहे हो। पार्षद बन गए, ऑफिस में 20 लाख लगाया, आराम तो अपनी ऑफिस में बैठा हुआ है। यहाँ की जनता को पूछो क्या हाल है, वो आके तो देखे कम से कम। और वहां से चैलेंज वो दे रहा है कि यहाँ के मैं फिर से होऊंगा, होके दिखा दे। मतलब ये बिहारी नगर की जनता कह रही है, ये बिहारी नगर की जनता कह रही है, होके दिखाए आपके। जनता में आक्रोश आप साफ देख सकते हैं, जनता में आक्रोश है और लगातार जनता हमलावर है क्योंकि पिछले 5 साल में यहाँ के स्थानीय पार्षद ने कोई काम नहीं किया और योगेश चंदवार के खिलाफ आक्रोश है। आप देख सकते हैं लगातार मुर्दाबाद के यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं, तो आप कुछ समझ सकते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? संतोष कुमार शर्मा। शर्मा जी, क्या दिक्कतें हैं आखिरकार? हमारा पार्षद बहुत बड़ा आदमी है, भगवान किसी ने देखा है? किसी ने देखा भगवान? तो हमारा पार्षद भी किसी ने नहीं देखा, वो हमारा भगवान है। मतलब 5 साल में देखा ही नहीं? 5 सालों में शकल न जानते कैसी है, कैसो आदमी है, कहाँ है, मतलब भगवान ने देखो आते तो वो पार्षद भी न देखो। 2014 में बनी थी, जो 2014 में बनी यात्रा का ईंट न उठाई, अब ईंट उठेगी ही ना। कि ऐसी सरकार है कि बीजेपी का क्षेत्र है, जानते हैं कि बीजेपी वोट हमें देंगे ही देंगे, ऐसे में और किसी को देंगे नहीं। ऐसे में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के मोहल्ला है, वही वोट देंगे बीजेपी को। कहो मारो तो बीजेपी को देंगे और हराओ तो बीजेपी को देंगे। बीजेपी की वोट है, इसलिए यहाँ जब तक यहाँ सियाजी नहीं गिरेंगे तब तक कछु ना होते यहाँ। अच्छा, जब पहले गिरे तब जहाँ विकास हो और फिर भी गिरेंगे तभी विकास होगा, पहले कछु ना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ की जनता सीधे तौर पर स्थानीय पार्षद के साथ साथ नगर निगम की कार्यप्रणाली से क्षुब्ध है। 5 साल में यहाँ के पार्षद का चेहरा किसी ने नहीं देखा और सीधे तौर पर जिस तरीके से अंकल ने बताया कि विधायक जी जब यहाँ आते हैं तभी काम होता है, उससे पहले यह काम नहीं होता। जबकि जिम्मेदारी नगर निगम की बनती है, नगर निगम की महापौर की बनती है कि आखिरकार यहाँ विकास कार्य क्यों नहीं कराए जा रहे। और यहाँ के स्थानीय लोगों की आपने बात सुनी और अगर मैं आपको दिखा दूं, यहाँ के क्षेत्र को अगर दिखा दूं तो आप देख सकते हैं ये वो क्षेत्र है जहां के लिए बिहारी नगर की जनता लगातार आक्रोशित है, नारेबाजी कर रही है। पिछले 5 साल में न तो यहां पार्षद की शक्ल देखी और ना ही महापौर महोदया की। शिकायत बहुत हुई लेकिन शिकायत पर किसी भी प्रकार से कोई कार्रवाई होती हुई नहीं दिखाई दे रही। अब ऐसे में महापौर महोदया का जो कथन है, बराबर जो कहा जाता है नगर निगम की तरफ से कि मेरा फिरोजाबाद बदल रहा है, क्या ऐसे ही फिरोजाबाद बदलेगा? क्योंकि लगातार यहाँ के स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर विकास नहीं हो रहा, क्योंकि सीधे तौर पर यहाँ की जनता तो बीजेपी को वोट देगी, ऐसा यहाँ का बड़ा आरोप यहाँ की जनता ने लगाया। जिसकी वजह से यहाँ विकास की गंगा, जिस विकास की गंगा का दावा और वादा किया जाता है, वो विकास की गंगा
वार्ड नंबर 11 के बिहारी नगर में दिखाई नहीं देती। यहाँ तक कि निर्माण कार्य में लगाई जाने वाली ईंटें हो, बालू हो, उस पर भी बड़ा आरोप है कि ठेकेदार यहाँ से भर के ले गए। अब ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि चुनाव सर पर है। महापौर महोदया से शिकायत दर शिकायत की गई, लेकिन अब तक कार्रवाई शून्य है। फिलहाल इस ग्राउंड रिपोर्ट के साथ साथ पार्षद के रिपोर्ट कार्ड में इतना ही। फिर मिलेंगे नए वार्ड में नई समस्याओं के साथ। तब तक के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत 24 के लिए एक विशेष संवाद।